अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने मध्य प्रदेश हाई स्कूल टेट को पास किया है तो आपके लिए एक अहम खबर है कि मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट सन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको भर्ती में 40 सीट उर्दू के लिए भी मुतय्यन की गई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 40 सीट जो उर्दू की है, इसके लिए उर्दू के हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा। तो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम है उर्दू विषय का। इसमें आपके 20 यूनिट दी गई हैं। 20 यूनिट को आपको पढ़ना है। इस यूनिट को आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो आप हैदरी स्टडी पॉइंट पे आएंगे। इस वीडियो की ही प्लेलिस्ट में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। दोनों प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा क्या? तो जो पहली प्लेलिस्ट है उसका नाम है टीजीटी सन 2022 उर्दू प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को 105 क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि यूपी टीजीटी लेवल की हैं। लेकिन याद रखिएगा, यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश के हाई स्कूल टीचर के सिलेबस के ही जैसा है। तो आप लोग ये यूपी टीजीटी की जो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनकी तादाद आप देख पा रहे होंगे 105 है, और इसमें हर एक टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से कवर कराया गया है। इसको आपको देखना है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जो कि प्रैक्टिस सेट की है, इसे भी आपको देखना है। इसमें हमने जितने भी अलग अलग स्टेट के टीजीटी और पीजीटी के इम्तिहानात हुए हैं उनको, उनके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हल किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश का सेट हो गया, या फिर तेलंगाना का टीजीटी पीजीटी हो गया, राजस्थान का, यूपी का, DSSB का, इन सब को हमने हल करा है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी प्लेलिस्ट से आपका ये सब सिलेबस कवर हो जाएगा। अब चलिए सिलेबस में बारीकियां देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो जो पहली यूनिट है वो है उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक जो अलग अलग नज़रियात दिए गए हैं उनसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। कैसे सवाल पूछा जाएगा? आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो आप बताएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। महमूद शीरानी का नज़रिया क्या है? तो महमूद शीरानी का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। मसूद हुसैन ख़ान से मुताल्लिक सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई, ये नज़रिया किसका है? तो मसूद हुसैन ख़ान का है। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया क्या है? तो ये कहते हैं कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। जबकि शौकत सब्ज़वारी का मानना यह है कि दुआबे गंगो जमन उर्दू का मस्कन है। तो इन सब नज़रियात से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। दूसरी जो यूनिट है वो है शुमाली हिंद में उर्दू नस्र और शेर व अदब का इर्तिका। शुमाली हिंद में जो उर्दू का आगाज़ व इर्तिका हुआ उससे सवाल आएगा। शुमाली हिंद की जो अहम तसानीफ़ है, जैसे बिकट कहानी है, ठीक है, मसनवी, उससे सवाल पूछा जा सकता है। और दास्तानों की बात करें तो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन गिन और तर्ज़ मुरस्सा से सवाल पूछा जा सकता है। और भी शुमाली हिंद की जो नस्र और नज़्म की जो अहम तसानीफ़ हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरी यूनिट है उर्दू अदब की तहरीकात। उर्दू अदब में जो तहरीकें चली हैं, जैसे कि सर सैयद तहरीक, जिसको हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, उससे पूछा जा सकता है किसने तहरीक चलाया था, इसकी इब्तिदा कब हुई थी, और इस तहरीक में जो सर सैयद के रफ़क़ा थे वो कौन कौन से थे। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
रोमानवी तहरीक आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको तरक्की पसंद तहरीक पूछी जा सकती है। हल्के अरबाब ज़ौक़ से सवाल आ सकते हैं और जदीदियत से भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगली यूनिट है उर्दू दास्तान का फ़न और रिवायत। यहाँ से आपको उर्दू की मशहूर दास्तानें पूछी जा सकती हैं, जैसे रजब अली बेग सरूर की फ़साने अजायब से सवाल आ सकता है। ये कब लिखी गई, किसकी फरमाइश पर लिखी गई, ठीक है, कहाँ लिखी गई, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब रजब अली बेग सरूर की फ़साने अजायब के अलावा और भी जो मशहूर दास्तानें जैसे कि बागो बहार मीर अमन की और इंशाअल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी, इन सब से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नावल का फ़न आगाज़ और इर्तिका, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें आपको उर्दू के मशहूर नावल पूछे जाएंगे, जैसे पंडित रतन नाथ सरसार का फ़साने आज़ाद, इसके किरदार कब लिखा गया वगैरह पूछा जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल पूछे जा सकते हैं, जिसमें तौबतुन नसू एक अहम है। इसके अलावा और भी जो मशहूर नावल हैं, जैसे कि आपका गौदान हो गया, आग का दरिया हो गया, बस्ती हो गया, खुदा की बस्ती हो गया, इन सब से भी सवाल देखने को मिलेंगे। मुख्तसर अफसाने का फ़न आगाज़ और इर्तिका, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, जिसमें प्रेमचंद के अफसाने आपको याद करने हैं। मंटो के अफसाने पूछे जा सकते हैं। इसमें चुगताई का, सुरेंद्र प्रकाश और इकबाल मजीद के अफसाने आपसे पूछे जा सकते हैं। मकतूब नगारी का फ़न आगाज़ और इर्तिका, यानी उर्दू में जो खतूत नगारी है वो भी आपके सिलेबस में शामिल है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत आपसे पूछे जा सकते हैं, उर्दू मुअल्ला उद हिंदी वगैरह। मेहदी अफादी के खतूत पूछे जा सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो खतूत का मजमूआ है गुबार ख़ातिर, उससे सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये कहाँ लिखा गया, किस जेल में, ठीक है, ये इसके मकतूब इलह कौन थे, इसमें कितने खतूत थे, ये कब शाया हुआ, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तंज़ो मज़्ज़ा का फ़न पूछा जाएगा। उर्दू के जो अहम इंशाई हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। पतरस बुखारी के इंशाई, फ़रतुल्लाह बेग का खाका, ठीक है, मुश्तबा हुसैन, इनका सफ़रनामा वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। तनकीद से भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। एहतिसाम हुसैन की अहम तसानीफ़ आपसे पूछी जा सकती हैं। कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ और आले अहमद सुरूर की तसानीफ़ आपसे पूछी जाएंगी। सवाने निगारी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे हाल ही ने जो सवाने लिखी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब, इनसे सवाल आएंगे। शिबली की जो सवाने निगारी है उससे सवाल आएगा। इन्होंने अल-मामून, अल-फारूक वगैरह सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अहम जो तसानीफ़ लिखी, उनसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये 10 यूनिट हुए। 10 यूनिट और भी हैं जिनमें आपको मजमून निगारी से सवाल आएगा, सफ़रनामे जो उर्दू के हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है, रिपोर्टाज आपके सिलेबस में शामिल है, ग्रामर भी आपके सिलेबस में शामिल है। ग्रामर में आपको हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, मुहावरे, ठीक है, मुतशाबी अल्फाज, हम सौत अल्फाज, हम मानी अल्फाज, ज़ू मानी अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज और सनतों से आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे सनत इस्तिआरा क्या है, सनत मुबालगा क्या है, तलमी क्या है, तशबीह क्या है, तजाहुल आरफाना और मजाज मुरसल, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके गज़ल से सवाल पूछे जाएंगे। उर्दू के जो अहम गज़ल गो शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब हो गए, मीर तक़ी मीर हो गए, मोमिन खां मोमिन हो गए, दाग देलवी हो गए, फिराक गोरखपुरी हो गए, हसरत हो गए, इन सब को आपको याद करना है अच्छे से। कसीदा से आपको सवाल पूछा जाएगा, मिर्ज़ा गालिब का कसीदा, मोहसिन काकोरी का कसीदा, और जब भी कसीदा की बात आए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। मसनवी आपके सिलेबस में शामिल है। मीर हसन की मसनवी शेरुल बयान और पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, ये अहम है, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नज़मों से मुताल्लिक़ सवाल आपको पूछा जाएगा। हाली की नज़में, अल्लामा इकबाल की नज़में, जोश की नज़में, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और अख्तरुल ईमान की नज़में आपको अच्छे से तैयार करना है। तरक्की पसंद जो शायर हैं, जैसे मजाज, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर,
मजरू सुल्तानपुरी और शायर लुधियानवी, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है, उनको अच्छे से पढ़ना है। और फिर जो 20वीं यूनिट है उसमें हिंदुस्तानी समाज में उर्दू ज़बान का मुकाम और पॉलिसियाँ क्या हैं, और हमारे हिंदुस्तान के कानून में, आइन में, संविधान में जो ज़बान से मुतल्लिक़ जो अनुच्छेद और दफ़ात हैं उनसे रिलेटेड सवाल भी पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस था, मैंने आपको बता दिया। ये सिलेबस आपको हमारी ये जो डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट दी गई हैं ना, इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस तफसील से मिलेगा। हर एक टॉपिक को तफसील से समझाया गया है और समझाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs अलग अलग इम्तिहानात में पूछे गए हैं वो कराए गए हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।